इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड। गुणायतन परिसर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और चलते हैं पूज्य गुरुदेव की मांगलिक प्रवचन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए हमारे बीच में श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर प्रभाकर जी, डॉक्टर अलका जी, सुपुत्र श्री डॉक्टर ऋषभ जैन जी सांगानेर जयपुर से हमारे बीच विराजमान हैं। वो आज की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करेंगे। साथ ही विवेक जी, ऋचा जी देहरादून से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही सतभैया परिवार से अपूर्व जी, असीम जी सतभैया गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं। और साथ ही सचिन जी अजमेर से, अनुज जी अजमेर से हमारे बीच उपस्थित हैं। अलवर से वो आए और आज की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करें। पूज्य गुरुवर के चरणों में शास्त्र कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें और साथ ही पद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समव शरण सा महल तुम्हारा गढ़धर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया जन्म। आइए पूज्य गुरुदेव के बात प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए सभी श्रावक श्रेष्ठी डॉक्टर प्रभाकर जी, डॉक्टर अलका जी, पुत्र ऋषभ जी जैन, समस्त परिवार, पूरे परिवारी जन यहां पर उपस्थित हो तो आ जाइए। असीम अपूर्व सतभैया परिवार टीकमगढ़ से और साथ ही विवेक ऋचा जी देहरादून श्रोमणी संरक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की सच कहता है मन मेरा, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ और चरणों की धूल को लगाने आया हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं भक्त प्रक्षालन की ये क्रिया संपन्न हो रही है। आइए मैं अब घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के छाती से पुण्य का अर्जन किया है, अपना दान योगदान देकर के अपने जीवन में एक गौरव का क्षण महसूस किया। आइए निर्माण निधि सदस्य के रूप में हमारे बीच में जुड़े हैं श्रीमती अंजना जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धनराज जी, अमित कुमार जी, मनीष कुमार जी जैन, समस्त परिवार सांगानेर जयपुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी छावड़ा जी की 29वीं पुण्य स्मृति में श्री चंपा देवी छावड़ा, अंकुर जी, तेजस जी छावड़ा, समस्त परिवार निर्माण निधि के रूप में जुड़े। एक बार जोरदार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। निर्माण के कार्य में जिन्होंने विशेष रूप से 21,000 रुपए की दान राशि से सौभाग्य जागृत किया है, स्वर्गीय श्री डीके जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र विनय जी, पौत्र विवेक जी जैन सपरिवार और साथ ही स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी की छावड़ा, विनोद कुमार जी छावड़ा, श्री चंपा देवी छावड़ा, अंकुर जी, तेजस जी छावड़ा, इन्होंने भी विशेष योगदान दिया है। अच्छा, सीकर से हमारे बीच में श्री विनोद कुमार जी छावड़ा, श्रीमती चंपा देवी छावड़ा, अंकुर जी, तेजस जी छावड़ा परिवार ने आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और बंधुओं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने जीवन में साथी से पुण्य का अर्जन करें और गुणायतन से जुड़े। पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना
वो क्षण कहीं दूर नहीं है जब हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा, हम आंखों से साक्षी बनेंगे गुणायतन के। बोल दिया था। गाजियाबाद से स्वर्गीय श्री डी.के. जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र विनय जी, पौत्र विवेक जी जैन सपरिवार निर्माण दान में 21,000 रुपए की राशि देकर के इन्होंने शादी से पुण्य कार्जन किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। और बंधुओं, अब चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इसी भाव के साथ कि हे गुरुदेव, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर, आपसे निवेदन है कि अपने मुखारविंद से हम सबको अमृतमयी वाणी का रसपान कराएं। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यसाउणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। हर प्राणी के चित्त में राग की धारा सतत प्रवाहित रहती है। ये धारा जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। एक धारा है जो हमारी चेतना को पवित्र बनाती है, तो दूसरी धारा है जो हमारी चेतना को मलिन बनाती है। धारा दोनों है, लेकिन
दोनों धारा से दिशा अलग अलग है। राग हमारे जीवन को मिटाने वाला भी है, तो वही राग जीवन को बनाने वाला भी है। एक राग जो भाव का अभिवर्धक है, तो दूसरा राग संसार का संशोधक है। विगत दिनों इस आशय की बात आप सबके मध्य काफी विस्तार से की गई। राग है, यदि राग में प्रशस्तता है तो वो हमारे जीवन की पवित्रता का आधार बनता है, और राग अप्रशस्त है तो वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। सीधी सीधी बात यह है कि साफ पानी हमारी प्यास हरता है, और गंदा पानी हमारे लिए जहर बन जाता है। हम देखें हमारे चित्त में कैसी धारा बह रही है, वो साफ है या गंदी है। आजकल ट्रीटमेंट के द्वारा गंदे पानी को भी साफ कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं? OTP ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसा प्लांट लगाते हैं तो पूरे के पूरे नाले को भी साफ कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो आज विकसित हुई, हमारे शास्त्रों में ये व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से दी गई कि देख, जन्म जन्मांतरों से तेरे भीतर गंदगी भरी रही तो गंदी धारा ही तेरे अंदर बहती रही। अब उस गंदी धारा को तू ठीक करना चाहता है तो उस प्रवाह को रोक, और प्रवाह को रोकने के साथ साथ जो गंदगी है उसे परिवर्तित करने की कला सीख ले, तो यही गंदा पानी साफ पानी बन जाएगा जो सबके लिए कल्याणकारी बन जाएगा। जैसे आज पानी को ट्रीट करने के बाद पानी उपयोगी बन जाता है, वैसे जिस दिन हम अपने चित्त को ट्रीट करने में समर्थ हो जाए, हमारा चित्त भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। तो क्या करें? अपने चित्त को पंच परमेष्ठि से जोड़ो, अपने चित्त को दया करुणा से जोड़ो, अपने चित्त को गुरु से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, तो जो तुम्हारे चित्त की गंदगी है वह सब वहीं खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे भीतर एक निर्मल धारा प्रवाहित होगी जो तुम्हारी चेतना को विशुद्ध बना देगी। आप सबसे मैंने पुण्य के आश्रव के कारणभूत बातें शुरू की थी आचार्य कुंद के शब्दों में, जो उन्होंने कहा, रागो पशत्त भूदो अनुकंपा संसिदो य परिणामो चित्ते नत्थि कलुषो पुन्नम जीवस आशवदी। प्रशस्त राग, अनुकंपा से युक्त परिणाम और कालुष्य रहित चित्त पुण्य का आश्रय कराता है। सवाल आया है प्रशस्त राग क्या है? तो फिर आचार्य कुंद ने हम सबका मार्गदर्शन देते हुए कहा, अरहंत सिद्ध साहु सुभक्ति धम्मम में जाए खलु चिट्ठा अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोति बुच्चंती। अरहंत सिद्ध साधु यानी पंच परमेष्ठि के प्रति भक्ति, और फिर धर्म में चेष्टा, धर्म का अनुराग, धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक क्रियाएं, और अनुगमनम पि गुरुनम, गुरुओं का अनुगमन। ये पसत्थ रागोत्ति बुच्चंती, ये सब के सब प्रशस्त राग हैं, यानी चेतना को प्रशस्त बनाने के आधार हैं। प्रशस्त राग के बल पर पुण्य का आश्रय होता है, इसका तात्पर्य ये मत समझना कि इनसे केवल पुण्य बंधता है।
पुण्य बाद में बंधता है, पवित्रता पहले आती है। जो चेतना को पवित्र न करे वो पुण्य है ही नहीं। और सच्चे अर्थों में चेतना का पवित्रीकरण ही पुण्य है। हमारे शास्त्रों में पुण्य के 2 रूप बताए हैं, एक द्रव्य पुण्य और दूसरा भाव पुण्य। द्रव्य पुण्य पुण्य का भौतिक रूप है, जिसका लोग फल भोगते हैं, जो अपने उदय में अपना प्रभाव दिखाता है। कर्मशास्त्र की भाषा में कहूं तो हमारी चेतना में बंधा हुआ जो पुण्य कर्म है वह द्रव्य पुण्य है। लेकिन ये द्रव्य पुण्य आएगा कैसे? तो उसके लिए भाव पुण्य चाहिए। भाव पुण्य यानी पुण्य भाव, पवित्र भाव, चेतना की विशुद्धि। तो अंतस की विशुद्धि का नाम ही पुण्य है, और विशुद्धि ही निर्मलता है, विशुद्धि ही पवित्रता है। इसलिए वही पुण्य पुण्य है जो हमें पवित्र करे। अंतस में पवित्रता प्रकट होगी तो पाप झड़ेगा और नया पुण्य बंधेगा। ये साथ साथ चलती है। जो लोग प्रशस्त राग को केवल पुण्य बंध का हेतु मानते हैं, उन्होंने ठीक रीति से जैन कर्म सिद्धांत को समझा ही नहीं है। हमारा लक्ष्य अपनी चेतना का निर्मलीकरण है, पवित्रता है, पुण्य नहीं। पुण्य तो आएगा, हम उसे नहीं देखते, और पुण्य आएगा तो हमें भोगना नहीं है, अपने चेतना को पवित्र करना है। और उसमें प्रशस्त राग को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में गिना गया। और आज प्रशस्त राग में क्रम है अनुगमनम पि गुरुनम, गुरुओं का अनुगमन बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना के रूपांतरण में गुरु का सबसे बड़ा स्थान है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का स्थान। कहते हैं हम लोग गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का स्थान जो हम कहते हैं, क्यों कर कहते हैं? क्योंकि गुरु ही वो तत्व है जो हमारी चेतना को रूपांतरित करते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, बदलने में समर्थ है। तो वो गुरु, उन गुरु की अनुगमन करने की बात की। आज मैं गुरु की महिमा की बात आप सबसे नहीं करूंगा। यथा प्रसंग गुरु की महिमा तो हम लोग गाते ही हैं, और आप ये मानते भी हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? महाराज रोज पूजा में बोलते हैं गुरु की महिमा बरने न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। निश्चित आप गुरु की गरिमा से अवगत हो, गुरु की महिमा को जानते हो। लेकिन आज मैं आपसे बात कह रहा हूं कि गुरु की सन्निधि में आने के बाद भी अपने जीवन में कुछ घटा पा रहे या नहीं। आचार्य कुंद कह रहे अनुगमनम पि गुरु नाम, गुरुओं का अनुगमन अर्थात
गुरु का संसर्ग, गुरु का सानिध्य, उन्हें पाकर के हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु समर्पण। सानिध्य, भक्ति, सेवा और समर्पण। दुनिया में बिरले भाग्यशाली लोग ही हैं जिन्हें गुरु का सानिध्य मिलता है। लेकिन सानिध्य भी कैसा? मैं भौतिक सानिध्य मात्र को सानिध्य नहीं मानता, भावनात्मक सानिध्य को ही सानिध्य मानता हूं। आप अपने अंतर मन को पलट करके देखिए कि तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहने का या गुरु का सानिध्य पाने का सौभाग्य कभी मिला या नहीं। महाराज हम तो भाग्यशाली, अभी भी आपके सानिध्य में बैठे हैं और हमारा बस चले तो हम आपके सानिध्य में ही रहें, इधर उधर जाए ही नहीं, है ना। निश्चित देखा जाए तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पर वो सानिध्य तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक हमारे भीतर कुछ न घटे। सानिध्य तो मारीच को भी मिला था, लेकिन क्या हुआ था? भगवान ऋषभ देव के काल में ही तो था मारीच। अहंकार में अकड़ा रहा, और 363 मतों की प्रवृत्ति कर दी। सारा अनर्थ तो उसी ने किया। सानिध्य का मतलब केवल द्रव्यात्मक या भौतिक निकटता का नाम सानिध्य नहीं है। तुम्हें गुरु की सानिध्य, गुरु का सानिध्य मिला या नहीं मिला, इसका प्रमाण गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है या नहीं है। श्रद्धा के बिना सानिध्य है ही नहीं। अंतरंग में अपने श्रद्धा भाव को टटोलो, तब सानिध्य पाने का या सानिध्य में रहने का कोई अर्थ और लाभ है। कई लोग हैं जो सानिध्य में कहने को रहते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण ही कुछ और होता है। उन्हें गुरुओं के सानिध्य से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उससे वंचित रह जाते हैं, और उन्हें वो चाहिए भी नहीं। गुरु के सानिध्य में ढेर लोग आते हैं, पर सच्चे अर्थों में सानिध्य पाने का सौभाग्य कोई बिरला पाता है। कौन पाता है? जिसके हृदय में श्रद्धा जग गई, और श्रद्धा जग गई यानी जिसने गुरु को अपने जीवन का परम आदर्श मानकर हृदय में बिठा लिया। गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो इसका मतलब कुल यह है कि मैंने गुरु को अपना आदर्श बना लिया, उन्हें अपने हृदय में बिठा दिया। फिर जो सानिध्य है, ये सानिध्य बेड़ा पार करता है। हमारे शास्त्रों के कथनानुसार तो गुरु सानिध्य के बिना तो कोई मुक्ति पा ही नहीं सकता, क्योंकि मोहनी कर्म का क्षय करना जरूरी है।
छाई सम्यक दर्शन पाना जरूरी है, और वह केवली भगवान या श्रुत केवली प्रभु के सानिध्य में ही होगा, पाद मूल में। तो सानिध्य पाना, सानिध्य में आना यानी सरल ग्रहण करना। दो तरह के लोग गुरुओं के पास आते हैं, कुछ दर्शनार्थी बनकर आने वाले, तो कोई शरणार्थी बनकर के आने वाले। जो दर्शनार्थी बनकर आए हैं अभी उन्हें सानिध्य नहीं मिला, जो शरणार्थी बन गया समझ लेना सानिध्य पा गया। शरणार्थी, मैं आपकी शरण में अपने जीवन के उद्धार की भावना से आया हूं। मैंने आपको अपने जीवन का आदर्श स्वीकारा है। मैंने अपने आपको अपने हृदय के आसन पर विराजमान किया है। ये सानिध्य है, जो वास्तविक सानिध्य है। भौतिक सानिध्य पूरे जीवन भी करो तो तुम में कोई बदलाव आए सुनिश्चित नहीं है, लेकिन भावनात्मक सानिध्य एक पल कर कभी हो जाए तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घट सकता है। मारीच को भगवान ऋषभदेव भी नहीं सुधार पाए, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी। वो वास्तविक सानिध्य पाया ही नहीं, अभिमान में अकड़ता रहा। लेकिन वही मारीच आगे चल करके जब शेर की पर्याय में था, एक हिरण के शरीर को विदारित कर रहा था, वो अपने तीक्ष्ण पंजों से पूरे हिरण के शरीर को चीर डाला था। रक्त की धार बह रही थी, आंखों में अंगार झर रहा था। इसी बीच अमित गुण और अमितंजय नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उधर से विचरण हुआ। उन्होंने देखा, अरे ये तो भव्य जीव है, इसके द्वारा तो धर्म का प्रवर्तन होने वाला है, और ये किस हिंसा के कर्म में संलिप्त हो गया है। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर के वो दोनों जोर जोर से शेर को संबोधने लगे कि हे मृगराज, तो इस किस हिंसा और पाप के कर्म में संलिप्त हो गया है। तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है, तो इस हिंसा के क्रूर कर्म को छोड़। कहते हैं मुनि राजों की वाणी का उस शेर पर जादुई असर पड़ा। नतीजा, जो पंजे हिरण के शरीर के विदारण में लगे थे, मुनि राजों के वंदना में जुड़ गए, और जिन आंखों से अंगार बरस रहे थे, पश्चाताप के आंसू की धार बहने लगी। वही शेर 10वें भव में महावीर बना। क्या मतलब है? मतलब क्या समझ में आई बात? जिन्हें तीर्थंकर के असाधारण वचन भी बदल नहीं सके, उसी जीव पर मुनि राजों के साधारण वचनों का असाधारण प्रभाव पड़ गया। क्यों? पहले उसे सानिध्य नहीं मिला था, अब सानिध्य मिल गया। समझ में आ रही है बात? थोड़ी गहराई से समझो। लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं। हम पर तो गुरु की कृपा है, हम तो अमुक गुरु के सानिध्य में रहते हैं, हम अमुक गुरु के भक्त हैं। सबके कोई ना कोई गुरु तो है, होना भी चाहिए।
पर भैया देखो तो सही, तुम सच्चे अर्थों में भक्त हैं या नहीं। पहली बात तो तुमने गुरु को चुना कि नहीं चुना, और सही गुरु को चुना कि नहीं चुना। कहीं गुरु के नाम पर गुरु घंटाल से तो नहीं जुड़ गए, ये देख। और फिर गुरु की शरण तूने पाई है तो सच्चे अर्थों में तू अभी शरणार्थी बना है कि नहीं, ये अपने अंतर मन को टटोल और पहचान, तब तू कुछ हासिल कर पाएगा, नहीं तो घाटे का सौदा होगा। कहा जाता है कि चंदन के वन में तो नीम में भी सुगंध आ जाती है, आती है, ऐसा हम लोगों ने सुना। चंदन के वन में रहने वाले नीम में भी सुगंध आ जाती है, लेकिन उसी चंदन से लिपटे रहने वाला जो सांप है ना, वो क्या करता है, उसमें भी जहर छोड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुओं के सानिध्य पाते हैं, सानिध्य में ही रहते हैं, और कुछ लोगों का तो सानिध्य में रहना एक प्रकार का प्रोफेशन जैसा हो गया है। एटीट्यूड क्या है तुम्हारा, तुम ये देखो। अपनी इमेज बनाने के लिए तुम गुरु का सानिध्य मत पाना, अपनी इमेज को पहचानने के लिए गुरु की सानिध्य में आना। बहुत लोग हैं इस वजह से गुरुओं के पास आते हैं, महाराज का जबरदस्त ग्लैमर है, समाज के बड़े बड़े लोग महाराज के चरणों में हैं, महाराज के संपर्क में आएंगे तो हमारी पहचान बनेगी। अरे अपनी पहचान बनाने के लिए गुरु के चरणों में आने की जगह अपने आप को पहचानने के लिए आ जा, जगत पूज्य बन जाएगा, फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। दृष्टिकोण क्या है? लेकिन लोक में कहावत है ना कि शंकर जी के गले में अनादि से लिपटे रहने के बाद भी सांप आज जहरी उगल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो शिव जी के गले में रह करके भी सांप ही बने। उस वृत्ति को छोड़िए, अपने आप को जोड़िए, सच्चे अर्थों में जोड़िए, तब गुरु सानिध्य का मजा है। कहां हैं हम? सानिध्य में रहते हैं, रहते तो हैं पर क्या करते हैं? तुमने अपने मन को अगर गुरु चरण में नहीं रखा तो कोई सानिध्य नहीं। या तो मन को गुरु चरणों में रख दो या मन में गुरु चरण रख दो, बस काम तो इतना ही करना है। आप लोग कहते हैं तो पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। ईमानदारी से बोलना, जिस समय ऐसे तो बोल रहे तब लो लीन रहे प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। ये पंक्ति बोलते समय में भी ऐसा मन होता है कि भगवान को सुनाते हो। भगवान भी कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है कितना बेवकूफ बना रहे हो और किसको बना रहे हो। भगवान को नहीं, खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। शब्दों की अभिव्यक्ति कुछ और होती है और यथार्थ की अनुभूति कुछ और। यही सब गड़बड़ हो जाता है। सच्चे मार्ग को समझना चाहिए। तो गुरु तो एक तत्व है, परम तत्व है। जिसने उनकी कृपा पा ली, जिनने उनका सानिध्य पा लिया, वो तर गया। तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मुझे गुरु का सानिध्य मिला है। ये तो पुण्य से मिल गया, पर उसका लाभ तो लो। सानिध्य पाना है, मिलता नहीं है। सानिध्य में आया जाता है, और आने के लिए क्या करना है? बस अपने हृदय में गुरु को बिठाना है। मुझे पूरी बात करनी
क्योंकि आचार्य कुंद कुंद के महागमय को आगे ले जाना, आज भी तो एक ही गाथा का चौथा पांचवा दिन हो गया और आगे कल से और बातें आप सबके बीच होगी। पर ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे प्रकाश आप सबके लिए इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। गुरु सानिध्य बहुत दुर्लभ है। अब अंदर सच्चे सानिध्य का भाव जगाना, जिससे जीवन का काया पलट कर सके। दूसरे क्रम में गुरु भक्ति। गुरु भक्ति किसको बोलते हैं? गुरु भक्ति का मतलब क्या? रोज गुरु की पूजा करना, नाच गान करना, भाव भक्ति प्रकट करना, ये तो गुरु भक्ति का ऊपरी रूप है। असली गुरु भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। भक्ति का मतलब क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। तुम्हारे मन में गुरु की भक्ति है तो कैसी भक्ति है? तुम्हारे मन में गुरु के प्रति कैसा अनुराग है? अनुराग नहीं होता तो महाराज यहां क्यों खींचे चले आते हैं? आप देखते नहीं हैं कितना बिजी शेड्यूल रहता है, कितना लंबा चौड़ा कारोबार, घर परिवार सब छोड़ के आपके पास आ जाते हैं, या बिना अनुराग के आते हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं बिना अनुराग के आते हैं, ये तो आपको देखना है कि अनुराग कितना है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिससे आपका अनुराग होता है उसकी कोई बात उठाते हो क्या? बोलो। हाँ, जिससे अनुराग हो उसकी कोई बात उठाते हो? बोलो तो। नहीं ना। गुरु से अनुराग है इसकी कसौटी केवल यही है कि गुरु की बात को स्वीकारते हो या उठाते हो। गुरु भक्ति की कसौटी, अगर तुम गुरु को पसंद करते हो तो केवल उसे पसंद करो जो गुरु पसंद करते हैं, और उसे कतई पसंद ना करो जिसे गुरु ना पसंद करते हैं। कई गुरु भक्त ऐसे मिलते हैं जो सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं। अभी वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जिसका गुरुजन निषेध करते हैं। तो बोलो, कहां की तुम्हारी गुरु भक्ति? कहां की गुरु भक्ति? मैं एक स्थान पर था, उसमें एक सज्जन के यहाँ के विवाह के कार्यक्रम का एक कार्ड मेरे पास आया। लोगों ने कार्ड दिखाया, कार्ड में लिखा हुआ था परम गुरु भक्त, और शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में एक और बात लिखी थी, कॉकटेल पार्टी। लोगों ने मुझे दिखाया, बोले महाराज जी, ये व्यक्ति जो परम गुरु भक्त अपने आप को मानते हैं और उनके यहाँ के विवाह में ये कॉकटेल दिया हुआ है। उनके विवाह के कार्यक्रम में कोई 20 दिन की देरी थी। जब मुझे जानकारी मिली, कुछ युवाओं ने ला करके दिखाया। थोड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, और ऐसे लोगों को किसी का डर भय तो रहता नहीं।
वही लोग गड़बड़ करते हैं, नीचे वाले तो बाद में बेचारे लपेटे में आते हैं। मैंने उन्हें प्यार से बुलवाया, वो आए, मैंने उनके सामने कार्ड रख दिया, ये तुम्हारे यहाँ का कार्यक्रम है। देखा तो उनके चेहरे से आश्चर्य मिश्रित भाव दिखा और लगा कि जैसे ये इनकी जानकारी में नहीं है। बड़ा उनको झेप भी हुई, आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ और कुछ क्षोभ भी हुआ। मैंने पूछा ये सब क्या है, तुम्हारा यहाँ ऐसा कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने तुरंत दोनों कान पकड़े, बोले महाराज जी माफ करें, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। बच्चों ने कैसे क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम, मैं तो इन सब चीज़ों को देखता भी नहीं, बच्चे ही देखते हैं, उनके जिम्मे मैंने कर दिया था। ये कैसे कर दिया महाराज जी, मैं देखता हूँ और आप निष्फिक्र रहें, आपका मुझ पर भरोसा है, आपका ये भगत कभी आपका नाम नीचे नहीं होने देगा, मैं इसे ठीक करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटे को, और उनका एक भाई भी इसमें शामिल था। बोले ये सब कैसे हो गया? बोले अपने जो और नॉन जैन से उनके लिए, बोले खबरदार, अपने घर में ये काम हो कैसे गया, तुमने सोच कैसे लिया, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? इसको तुरंत निरस्त करना चाहिए। व्यक्ति का प्रभाव था। बोले तुम्हें मालूम है हम लोग किनसे जुड़े हुए हैं, और हमें अपने साथ अपने गुरुओं का भी मान रखना चाहिए, ये काम कभी नहीं होगा। उन्होंने तुरंत सारे कार्ड जितने बट गए थे सो बट गए, बाकी रोके, नए कार्ड लिए और पूरे उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया और पूरा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। ये कहलाती है गुरु भक्ति। और दूसरा भगत होता तो ये कहता है महाराज क्या करें, बच्चे लोगों के आगे हमारा कोई जोर चलता ही नहीं है, वो हमारे सुनते ही नहीं है, महाराज जमाना खराब हो गया, अब हम क्या करें, या हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, अगर हो गया तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। भक्ति ये कहती है। अपने अंदर की भक्ति को टटोलो, कितनी भक्ति है, कैसी भक्ति है, तब तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का एहसास होगा। तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, बोलने को तो बहुत है, एक एक दिन एक एक टॉपिक पर भी बोलो तो कम होगा, लेकिन फिर भी एक ही साथ ज़्यादा हेवी डोज ठीक नहीं, इतना ही ठीक है। आगे चलता हूं। गुरु सेवा, गुरु की सेवा क्या है? गुरु की साधना के अनुकूल वातावरण बनाना गुरु की भौतिक सेवा है, और अपने आचरण और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाना गुरु की भीतरी सेवा है। आप क्या करते हो? दोनों प्रकार की सेवा हो। भौतिक सेवा वो जरूरी है, पर यदा कदा, गुरुओं को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हमारा सेवा करना, भैया वृत्ति करनी है। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपनी भैया वृत्ति की स्थायी मुहर लगा के चले जाते हैं, नाखून और लगा देते हैं, है ना, वो सील है उनका। वो सेवा की गुरु को जरूरत नहीं है। फिर भी जब जरूरत हो, उनके साधना के अनुकूल वातावरण बनाना हर भक्त का कर्तव्य है, करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल
गुरुओं के अनुकूल वातावरण बनाना, उनकी साधना की अनुकूलता बनाना तुम्हारा धर्म है, करो। लेकिन असली सेवा अपने आचरण से की पवित्रता से, अपने आचार विचार और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाएं। अरे ये लोग कितने अच्छे हैं, ये अमुक गुरु से जुड़े हैं। तुम्हें देखकर लोग यदि तुम्हारे गुरु का गुणगान करे तो समझ लेना तुमने गुरु की सच्ची सेवा कर ली है। और इससे उलट देखो, ये तो अमुक के भक्त हैं, इतने बड़े गुरु के भक्त कहलाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं। और तुम्हारी फोटो खींच के कहीं कोई सोशल मीडिया में डाल दे तो फिर और सोचने की बात है। बोलो, हो इस सेवा के लिए तैयार? कितनी तैयारी है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सच्चे गुरु भक्त होगे, गुरु अगर तुम्हारे हृदय में बसते होंगे, तो तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति भी होगी और ऐसी सेवा भी तुमसे होगी, उसके बिना रह नहीं सकोगे। उसे अपने भीतर घटित करने का पुरुषार्थ जगाना चाहिए। तो गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, मान लो आप तो तीनों में पूरी तरह फिट हो, मान लो, बोलो तो, मानने में क्या बुराई है? मैं तो मान ही लेता हूं, और मैं तो ये मानता हूं ये उपदेश तो मैं और लोगों के लिए दे रहा हूं। यहां के लोग तो सब दूध के धुले हैं, है ना। आखिरी है गुरु समर्पण। जो गुरु का सबसे बड़ा लाभ है, समर्पण। जहां अपनी इच्छा शक्ति, जहां अपनी समझ शक्ति और जहां अपनी निर्णय शक्ति को भी छोड़ दिया जाए, भुला दिया जाए, उसका नाम है समर्पण। अब गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु के निर्णय के आगे मेरा कोई निर्णय नहीं, और गुरु के ज्ञान के आगे मेरा कोई ज्ञान नहीं। गुरु की इच्छा मेरी अंतिम इच्छा, गुरु का निर्णय मेरा अंतिम निर्णय, और गुरु का ज्ञान ही मेरे जीवन का ब्रह्म वाक्य। ये है समर्पण। जिसके जीवन में घट गया, समझ लो वो सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए उपकरण, जिन मार्ग में उपकरणों में गुरु वचन को भी आचार्य कुंद ने लिया, तो गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसे गुरु का अनुगमन करो। प्रशस्त राग यानी सानिध्य से लेकर समर्पण तक की यात्रा गुरु अनुगमन की यात्रा है, जो प्रशस्त राग की अभिव्यक्ति का आधार है और चेतना को प्रशस्त बनाने का सातिशय माध्यम है। वो अंतरंग में घटे और जीवन पवित्र हो। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड।